Hello everyone, you welcome on my YouTube channel. Today we study a topic of plus one biology, that is the algae. ठीक है, तो algae क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो द टर्म ऑफ algae was coined by the कार्लस लिनियस. जो टर्म था algae का किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने. तो जो algae होता है, algae का मीन्स होता है सीवीड्स. क्या होता है? दीज आर द सीवीड्स. क्या बोलते हैं इनको? हम सीवीड्स बोलते हैं. और द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज ए फाइकोलॉजी. द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज ए फाइकोलॉजी. फाइको मैंने एल्गी, लॉजी मैंने स्टडी. स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द एल्गी इज कॉल्ड एज ए फाइकोलॉजी. और हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न फाइकोलॉजी? जो मॉडर्न फाइकोलॉजी है उसका फादर कौन है? दैट इज द विलियम हेनरी हार्वे. विलियम हेनरी हार्वे. विलियम हेनरी हार्वे इज द फादर ऑफ द फाइकोलॉजी. ठीक है, तो फाइकोलॉजी का फादर कौन है? विलियम हेनरी हार्वे. ठीक है, तो एल्गी क्या होती है? दीज आर क्लोरोफिल bearing non-vascular plant which possesses spore for asexual reproduction. किसके लिए? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आते अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं. एंड नॉन जैकेट गैमेटेंजिया फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर क्या होता है? जो एम्ब्रियो स्टेज होती है वो क्या होती है? इसके अंदर एब्सेंट होती है. जो एम्ब्रियो स्टेज होगी वो क्या होती है? absent. That is absent. तो जो मेनली क्या होती है? ऑल द एल्गी आर एक्वेटिक इन द नेचर्स या दीज ग्रो इन ऑन द मॉइस्ट सरफेस. ठीक है, ये क्या होती है? एक्वेटिक होंगी. कैन ग्रो इन द फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर. ठीक है, और दीज ग्रो ऑन द मॉइस्ट सरफेस. दीज ग्रो ऑन द मॉइस्ट सरफेस के ऊपर क्या करती है? ग्रो करती है. चाहे वो सोइल हो, कोई रॉक हो, कोई वॉल हो. ठीक है, उसके ऊपर वो ग्रो करेंगे. द बॉडी इज थैलस लाइक. मतलब थैलस लाइक मतलब होता है द बॉडी ऑफ द एल्गी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट पार्ट. जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स के अंदर क्या होती है? वो डिफरेंशिएट नहीं होती. इसलिए इसकी जो बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज द थैलस लाइक. क्या होती है वो? थैलस लाइक. और इसमें क्या होता है? जो फोलियज फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है. तो जो फोलियज जो फॉर्म होगी वो क्या करती है? उसके अंदर क्या होता है? एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं होल्ड फास्ट होती है. तो होल्ड फास्ट से क्या होती है? इट अटैच टू द सबस्ट्रेटम से क्या करती है? वो अटैच करती है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट की बेस पे क्या होता है? 3 टाइप की क्या होती है? एल्गी होती है. सबसे पहले होती है हमारी क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा. तो टुडे वी स्टडी अबाउट द क्लोरोफाइटा के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं. जो क्लोरोफाइटा है, क्लोरस प्लस फाइटा. क्लोरस का मतलब होता है ग्रीन और फाइटा मीन्स मैंने प्लांट्स. तो दीज आर द ग्रीन प्लांट्स या इसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी. क्या बोलते हैं इसको हम? ग्रीन एल्गी. ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी होती है दे मेनली फाउंड इन द फ्रेश वाटर. किसमें मिलती है? फ्रेश वाटर के अंदर आपको ये मिलेंगी. किसमें मिलेंगी? हैबिटेट क्या इसका? डाइवर्स हैबिटेट है. फर्स्ट क्या होता है? फाउंड मेनली इन द फ्रेश वाटर बट 10% स्पीसीज अबाउट क्या होती है? कैन बी फाउंड इन द मेराइन वाटर आल्सो में वो मिल सकती हैं आपको. ठीक है, तो दीज कैन आल्सो ग्रो या दीज कैन आल्सो ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस. किसके ऊपर? मॉइस्ट सरफेस के ऊपर क्या करती हैं? ग्रो करती हैं. जैसे सोइल है, कोई रॉक है या वॉल है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल. क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल फॉर्म. ठीक है,
बट देर आर सम ग्रीन एल्गी विच ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, जो प्लांट के ट्रंक के ऊपर क्या करती है, स्टेम के ऊपर ग्रो करती है, तो उसको हम बोलते हैं एपीफाइट। क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होती हैं? दैट ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है प्रोटोकोकस। क्या है? प्रोटोकोकस एल्गी जो क्या है नेचर में कैसे होती है? एपीफाइट। बट देयर आर सम एल्गी विच आल्सो ग्रो इनटू द प्लांट बॉडी, जो प्लांट बॉडी के अंदर भी क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, जो उसको हम बोलते हैं एंडोफाइट, कॉल्ड एज ए एंडोफाइट्स, जिसका नाम एग्जाम्पल है कोलियोचिटे, नाइटेलम, कोलियोचिटे नाइटेलम्स। देयर आर सम एल्गी ग्रीन एल्गी विच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द एनिमल्स, उसको हम बोलेंगे एपिजोइक। क्या बोलेंगे? एपिजोइक। तो एपिजोइक इसमें क्या होता है? क्लेडोपोरा। क्लेडोपोरा जो ग्रीन एल्गी है, इट इज एपिजोइक इन द नेचर्स। एंडोजोइक, दैट ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर ग्रो कर सकती है, तो उसको बोलते हैं हम एंडोजोइक। दैट इज अ क्लोरिला। ठीक है। देयर आर थर्मोफिलिक आल्सो, दीज आर थर्मोफिलिक आल्सो। सेम एग्जाम्पल इसका क्या होता है? क्लोरिला होता है। ठीक है। देयर आर सम ग्रीन एल्गी दैट कैन ग्रो एट स्नो, जो बर्फ के अंदर भी क्या करती? ग्रो कर सकती है। क्या कर सकती है? वो बर्फ में क्या करती? ग्रो कर सकती है, तो उनको हम बोलते हैं क्रायोफाइट। एग्जाम्पल इसका क्लेमेडोमोनास। ठीक है। तो दे हैव डाइवर्स हैबिटेट। मेनली क्या होती है? एक्वेटिक, फ्रेश वाटर में ग्रो करेंगी। टेक्सटाइल फॉर्म भी होती है इसकी। तो इसमें एक तो होती है आपकी जो एपीफाइट है, जो उसको बोलते हैं प्रोटोकोकस, दैट ग्रो ऑन द ट्री ट्रंक। एंडोफाइट, दैट ग्रो इनसाइड द प्लांट बॉडी, कोलियोचिटे नाइटेलम्स। एपिजोइक होती है इसमें क्लेडोपोरा। एंडोजोइक इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, क्लोरिला। थर्मोफिलिक होती है, दैट थर्म का मतलब होता है हीट, फील मैंने लविंग, दैट कैन ग्रो ऑन द हाई टेम्परेचर्स, या हीट के ऊपर जो सर्वाइव कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? क्लोरिला एल्गी होती है वो। जो क्रायोफाइट है, दैट कैन ग्रो ऑन द आइस या स्नो पे जो ग्रो कर सकती है, या एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको आप बोलोगे क्लेडोमोनास। क्या होती है वो? क्लेडोमोनास। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस तरह से इनका जो हैबिटेट होता है बेटा वो डिफरेंट टाइप का है, तो उसी तरह से इनका जो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी क्या होती है? डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि आपका क्या है? यूनिसेलुलर, फ्लैजिलेट। तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आता है क्लेमाइडोमोनास। क्या आता है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। यूनिसेलुलर, नॉन फ्लैजिलेट, क्लोरिला। ठीक है। जो फ्लैजिलेट फॉर्म होती है, दीज कैन शो मूवमेंट, ये मूवमेंट को शो कर सकती हैं। ठीक है। देयर आर सम फॉर्म्स विच आर फ्लैजिलेट एंड क्लोनी। फ्लैजिलेट और दैट कैन ग्रो इन द क्लोनी, तो उसका एग्जाम्पल है वोलवॉक्स। क्या है? वोलवॉक्स। अरे आवाज मत करो भाई। नेक्स्ट इसमें क्या है? फिलामेंटस होती है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है। फिलामेंटस और अनब्रांच्ड उडोगोनियम। क्या होती है? उडोगोनियम एल्गी। अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, जो यूनिसेलुलर जो फ्लैजिलेट होंगी, दीज आर द मोटाइल इन द नेचर्स। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है, उसके अंदर क्या करती है?
दे आर मोटाइल। जो फॉर्म होगी वो क्या होती है आपकी क्लाइडोमोनास होगी। जो यूनिसेलर जो नॉन फ्लैजेलेट होती है जिसमें फ्लैजिला नहीं होगा तो वो दीज आर द नॉन मोटाइल फॉर्म, दैट इज द क्लोरेला। जो फ्लैजलेट और क्लोनी होती है, क्लोनी के अंदर क्या होता है मतलब दीज ग्रीन एल्गी पोजेस फ्लैजिला एंड फाउंड इन द क्लोनी के अंदर आपको वो मिलेगी। उसका एग्जांपल होता है वोल्वॉक्स होता है। जो फिलामेंटस फॉर्म होती है वो आपकी होती है यूलोथेरिक्स। और जो आपका क्या होता है जो फिलामेंटस और अनब्रांच होगी उसका एग्जांपल आपका उडोगोनियम्स। ठीक है, तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस इन द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है इसका क्लोरोफिल्स या क्लोरोप्लास्ट। तो द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बेटा किसी भी सेल के अंदर वो किसी भी एल्गी में 1 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जैसे आपका क्या होता है जो क्लोरोप्लास्ट में भी कप शेप्ड, कैसे हो सकते हैं कप शेप के हो सकते हैं, वो आपको मिलेंगे क्लाइडोमोनास के अंदर। किसमें? क्लाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, गिडल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? गिडल शेप। जो गिडल शेप में क्या होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दीज आर फाउंड इन द यूलोथेरिक्स। इसमें मिलते हैं दीज आर फाउंड इन द यूलोथेरिक्स। जो स्पाइरल शेप होंगे वो मिलते हैं स्पाइरोगायरा के अंदर। किसे मिलेंगे? स्पाइरोगायरा के अंदर। डिस्क शेप होते हैं, जो डिस्क शेप होंगे ये मिलते हैं आपको कारा के अंदर। किसे मिलते हैं? एल्गी का नाम होता है कारा। तो उसके अंदर कैसे जो क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसे होती है? डिस्क शेप होती है। कैसे होती है? डिस्क शेप। ठीक है, और जो आपका क्या होता है रेटिकुलेट फॉर्म में भी आपको मिल सकती है। तो रेटिकुलेट जो फॉर्म होती है आपको बेटा वो मिलेगी क्लाइडोमोनास के अंदर। तो आपका जो क्लाइडोमोनास में कप शेप भी मिल सकती है और इसमें आपको रेटिकुलेट फॉर्म भी आपको मिल सकती है। ठीक है, किसके अंदर? क्लाइडोमोनास के अंदर। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या है जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो दे आल्सो हैव द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब जिसमें क्या होगा क्लोरोफिल आपको ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जैंथोफिल, दीज पिगमेंट फाउंड इन द ग्रीन एल्गी। दीज पिगमेंट क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी में ये पिगमेंट क्या आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो इसमें पिगमेंट है तो दीज आर द फोटोसिंथेटिक इन द फॉर्म्स। क्या करते हैं ये? दीज शो द फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करेंगे? दीज कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इसमें क्या होता है जो रिजर्व फूड मेटेरियल होता है दैट इज द स्टार्च। क्या होता है? जो रिजर्व फूड मेटेरियल होगा दैट इज द स्टार्च। वो क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी होती है इनके अंदर जो थैलाक्वाइड्स होंगे क्या होते हैं? थैलाक्वाइड्स। दे में भी 2 to 20 क्या होते हैं? जो थैलाक्वाइड्स होते हैं, जो थैलाक्वाइड्स होते हैं उनका नंबर कितना होता है? 2 to 20 होता है। और दे अरेंज इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म या एक लैमली की फॉर्म में या एक पैकेज में क्या होते हैं वो अरेंज होते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरानोइड। क्या बोलते हैं? पैरानोइड्स। ठीक है, और जो पैरानोइड का काम क्या होता है? दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन द ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी होता है बेटा इसकी जो प्लांट है देखो प्लांट के अंदर क्या होता है? जो सेल वॉल होती है क्या होती है? सेल वॉल। ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है तो इसमें क्या होगा? 2 लेयर होंगी। तो जो इसकी जो आउटर लेयर होती है क्या होती है? आउटर लेयर वो बनी होती है पैक्टोज की। किसकी बनी होती है वो? पैक्टोज की। बट द इनर लेयर ऑफ द ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। किसकी बनी होती है वो? सेलुलोज। ठीक है, तो जो एल्गी होती है बेटा इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है? म्यूसिलेज सब्सटेंस होता है दैट हेल्प इट्स फ्रॉम द डेसिकेशन या प्रिवेंट द डेसिकेशन टू द एल्गी।
जो एल्गी को सूखने से या ड्राइनेस से क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और फ्रॉम द टेम्परेचर से भी इसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन द ग्रीन एल्गी देयर आर सम फॉर्म्स आर फ्लैजिलेट। क्या होती है, सम फॉर्म क्या होती है, फ्लैजिलेट होती है। और जो फ्लैजिलेट फॉर्म होती है उसकी फ्लैजिला पे क्या होता है, एक रेड स्पॉट होती है। और जो रेड स्पॉट क्या करेगी, एक एंटीना का या स्टिग्मा काम करती है टू गेन द सनलाइट। किसको गेन करने के लिए, सनलाइट को गेन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होती है, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगी दैट अकर बाय द फ्रेगमेंटेशन। कैसे होती है, दैट अकर विद द हेल्प ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट अकर बाय द जूस्पोर के द्वारा हो सकती है। ठीक है, इट अकर बाय द जूस्पोर, अल्पेनोस्पोर, अप्लेनोस्पोर। जो अल्पेनोस्पोर होते हैं, दीज आर द नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, और दीज स्पोर्स कैन अंडरगो द रेस्टिंग स्टेज, जिसको बोलते हैं ओनिटी स्टेज। जो रेस्टिंग स्टेज ऑफ स्पोर इज कॉल्ड एज ए ओनिटी स्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, ओनिटी स्टेज बोलते हैं, इज कॉल्ड एज ए ओनिटी स्टेज। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी अकर बाय आइसोगेमी एंड आइसोगेमी और बाय द ऊगैमी और बाय द ऊगैमी प्रोसेस। ठीक है, तो जो गैमेट वो आइसोगैमी भी हो सकते हैं, आइसोगैमस प्रोसेस, एनाइसोगैमस और oogamous प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस क्या होती है, हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ग्रीन एल्गी। किस में हेल्प करती है वो, ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन में क्या करेगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देयर आर सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के अंदर बेटा एक स्पीसीज है जिसका नाम है क्लोरेला होता है। तो ये क्या है बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गी है। क्यों है, क्योंकि जो ये जो एल्गी होता है इसमें क्या होता है, ये ईटेबल भी होती है, नॉन टॉक्सिक होती है, इसको हम खा सकते हैं। इसमें नियर अबाउट 50% क्या होता है, प्रोटीन होता है और 20% क्या होता है, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो दीज आर न्यूट्रिटिव्स इन द नेचर्स। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, विटामिन भी होते हैं। तो जो विटामिन होते हैं वो कौन से होता है, ए, बी, सी एंड के। तो ये 4 विटामिन क्या होते हैं इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो जो क्लोरेला एल्गी होती है इससे क्या होता है, क्लोरेलिन एक क्या होता है, एंटीबायोटिक हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबायोटिक क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। और दिस एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव होंगे और या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, बोथ के लिए क्या होती है वो काम कर सकती है क्लोरेलिन, जो क्या होती है एंटीबायोटिक होती है। ग्रीन एल्गी आल्सो हेल्प इन द सीवेज डिस्पोजल। किसमें, सीवेज डिस्पोजल में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जो सीवेज के अंदर जो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, उसको क्या करती है वो डिग्रेड कर सकती है। और क्लोरेला को इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेस एल्गी। क्या होती है, स्पेस एल्गी बोलते हैं। स्पेस एल्गी क्यों बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो खगोल शास्त्री होते हैं, जो अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वो इसको क्या करते हैं, लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जो ये एल्गी एक तो क्या बेटा ईटेबल है, इसको हम खा सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या होती है, दिस एल्गी प्रोड्यूस O2 एंड यूज CO2। तो ये CO2 क्या करती है, यूज कर सकती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बहुत फंक्शन होगा, एडिबल भी है और ये मतलब जो लाइफ जो आपकी जो गैसेज है उसको ये प्रोड्यूस कर सकती है और CO2 को ये कंज्यूम कर सकती है। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द क्लोरोफाइटा, दैट इज द ग्रीन एल्गी। किसके बारे में था, ये ग्रीन एल्गी के बारे में था। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, दैट इज अबाउट द फियोफाइटा और दैट इज कॉल्ड एज ए ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो आपको मेरा लेक्चर बेटा पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।